हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीएसएस विजन एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि संडे को जो टेस्ट सीरीज़ होती है उससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस आपके सामने ले आते हैं, तो उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में आज फिर हम आपके सामने डिस्कस करने के लिए उपस्थित हुए हैं। आज फिर से हम लोग 5 क्वेश्चन उठाएंगे, उन्हीं 5 क्वेश्चन को आज फिर से डिस्कस करेंगे। आज के क्वेश्चन भी बहुत ईजी हैं। मैं एक एक क्वेश्चन आपको कराऊँगा, जो भी डाउट होगा वो आप पूछते चलिएगा। अगर सारी बातें आपको समझ में आ जाती हैं तो आप इन्हीं सारे क्वेश्चंस को एक बार फिर से अपनी कॉपी पे लगाते रहिए। और उसके अलावा जब भी वीडियो देखा करिए तो कॉपी पेन लेके बैठा करिए। पहले वीडियो को पॉज करके अपने आप से भी क्वेश्चन लगाने की कोशिश किया करिए। हो सकता है आपसे बिना मेरी हेल्प के ही क्वेश्चन बन जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसा कि आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, What is the area of a rectangle of perimeter 48 सेंटीमीटर and breadth 10 सेंटीमीटर। ठीक है, उस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी परिधि 48 सेंटीमीटर है। परिधि मतलब पेरीमीटर। पेरीमीटर कितनी है? 48 सेंटीमीटर है, 48 सेंटीमीटर है। ठीक है, और जिसकी चौड़ाई कितनी? ब्रेथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए किसी भी आयत का जो क्षेत्रफल होता है। सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि आयत कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, आयत कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, आयत की लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, और आयत का जो पेरीमीटर होता है वो 2 इंटू, क्योंकि अगर ये एल होगा तो ए बी एल होगा, ए बी होगा तो ए बी बी होगा। तो एल में एल जोड़ोगे तो 2l आएगा, और बी में बी जोड़ोगे तो 2b आएगा। तो 2 इंटू एल प्लस बी होता है। तो आयत का जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पेरीमीटर हमको 48 दिया भी गया है, तो मैं कह सकता हूँ 2 इंटू एल प्लस बी की वैल्यू मैं 10 रख देता हूँ, इज इक्वल टू 48। तो एल प्लस 10 इज इक्वल टू 48 अपॉन 2 मीन्स 24। तो एल इज इक्वल टू कितना आ गया? 14 सेंटीमीटर आ गया। एल बराबर कितना आ गया? 14 सेंटीमीटर। 24 में से 10 गया, 14 सेंटीमीटर आ गया। आपसे कह रहा है उसका एरिया क्या होगा, मुझे एरिया बताना है। देखिए, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। लंबाई आपको दी गई है 14, चौड़ाई आपको दी गई है 10, तो 14 को 10 से मल्टीप्लाई करके 140 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या आ जाएगा? एरिया आ जाएगा। तो बताइए आसान क्वेश्चन है कि नहीं है? ठीक है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, आराम से हमने देखा कि ये क्वेश्चन हमसे क्या हो गया? सॉल्व हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरह से है, लिखा हुआ है द एवरेज कॉस्ट ऑफ 4 आइटम्स इन अ शॉपिंग लिस्ट इज ₹1250. If one more item whose cost is ₹2000 is added to the list, what will be the new average? खरीदारी की सूची में 4 वस्तुओं की औसत लागत 1250 रुपये है। अगर 4 वस्तुओं की औसत लागत 1250 रुपये है तो 4 वस्तुओं की टोटल कॉस्ट क्या होगी? कभी भी एवरेज से किसी चीज़ को टोटल बदलना हुआ करे तो आपको कुछ नहीं करना है, जो भी एवरेज कॉस्ट है उसको नंबर ऑफ आर्टिकल से क्या कर दीजिए? गुणा कर दीजिए। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी 4 वस्तुओं की? 5000 हो जाएगी, है ना? कितनी हो जाएगी? 5000 रुपये हो जाएगी। ठीक है, 1250 का 4 गुना कितना होगा? 5000 होगा। कह रहा है अगर इसमें एक और वस्तु जोड़ लीजिए, अगर एक वस्तु और जोड़ ली जाए जिसका मूल्य कितना है? 2000 है, तो इसको जोड़ लिया। जब जोड़ लिया तो अब टोटल कॉस्ट कितना आ गया? 7000 आ गया। और 7000 ये कितने का आया है? 5 वस्तुओं का टोटल कॉस्ट आया है, क्योंकि एक वस्तु जोड़ ली है। तो हमसे कह रहा है कि अब एवरेज कॉस्ट क्या हो जाएगी। अगर मुझे एवरेज कॉस्ट निकालना है तो मुझे कुछ नहीं करना है, 7000 को 5 से क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है, भाग दे दीजिए। 5 एकम 5, 5 चौक 20, 0। आंसर आ जाएगा 1400 रुपीज़। ये क्वेश्चन भी देखिए आपके सामने बहुत ही आसान था, जो कि मैंने आपको सॉल्व करा दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी कठिन नहीं है, आसानी है। प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। लिखा हुआ है इफ़ अ वेंडर सेल्स अ कोकोनट एट ₹24 ही मेक्स 20% लॉस। इफ ही सेल्स एट ₹36 देन इज व्हाट इज हिज प्रॉफिट परसेंट। यदि कोई विक्रेता 24 रुपये में नारियल बेचता तो उसे 20% का नुकसान होता है। यदि वह उसे 36 रुपये में बेचता तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए, जब 24 रुपये में बेचता है इसका मतलब एसपी कितना है? 24 रुपये है। ठीक है, तो उसे लॉस कितने का हो रहा है? लॉस हो रहा है कितने का? 20% का।
तो आप बताइए, मैंने आपको ये बात बता रखी क्लास में कि सीपी, प्रॉफिट लॉस में जो सीपी होता है, सीपी मतलब जो पैसा आपकी जेब से लगता है वो कभी भी चेंज नहीं होता है, इसलिए सीपी इज ऑलवेज 100%। और अगर लॉस हो रहा है तो 100% में से मैं लॉस को क्या करूंगा, घटा दूंगा। ठीक है, अगर 100% से लॉस को घटा दूंगा तो यहाँ पे एसपी कितना आ जाएगा, 100 में से 20 गया, 80%। क्लियर है, बोलो भाई। तो जब 24 रुपये में बेच रहे थे तो उसमें परसेंट में एसपी कितना है, 80% आ गया। तो मैं कह सकता हूँ 24 रुपए बराबर 80%, 24 रुपए बराबर 80%। अब क्योंकि मुझे ये सामान कितने में बेचना है, 36 में बेचना है, तो अगर 36 में बेचना है तो 36 बराबर क्या आ जाएगा, 24 बराबर यहाँ 80%, तो 80% अपॉन 24 गुणे 36, तो कितना आ गया, 12 तिया 36, 12 दूना 24, इधर आ गया 40, 40 तिया 120%, 120%। 120% जो आया है वो एसपी आया है। क्या आया है, एसपी आया है। इसमें से जो सीपी 100% होता है उसको क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो प्रॉफिट कितने का आ गया, 20% का आ गया। तो अगर वो आर्टिकल को 36 रुपये में बेचता तो उसे 20% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री से है। इसमें सब वैल्यूज ही आपको याद होनी चाहिए। अगर वैल्यूज याद होंगी तो फटाक से क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेक 30 डिग्री, 10 60 डिग्री, सेक 30 डिग्री एंड 10 60 डिग्री। तो सेक 30 डिग्री का मान मुझे कैसे निकालना है। देखिए कॉस 30 डिग्री का मान जो होता है वो होता है √3/2। तो सेक 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 2/√3। मैंने आपको टेबल बना रखा है। ठीक है, और 10 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। ठीक है, 1/√3। 10 30 डिग्री मान क्या होगा, 1/√3। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, √3 अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, अगर मैं √3 कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 1 3, 3/√3, और 3/√3 का मतलब √3। क्या ऑप्शन में कोई मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, ऑप्शन में कोई मैच नहीं कर रहा है लग रहा है। ठीक है भाई, cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, तो sec 30 डिग्री का मान हो जाएगा 2/√3। ठीक है, 2/√3, और 10 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो 3/√3। तो मेरे हिसाब से तो इसका आंसर √3 आना चाहिए। इसका आंसर जो आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, √3 आना चाहिए, है ना, जो कि ऑप्शन में दिख भी नहीं रहा है। ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन √3 से मैच नहीं कर रहा है ना। यहाँ पे कोई भी ऑप्शन √3 से नहीं मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, हो सकता ऑप्शन इस क्वेश्चन के गलत हो गए हों। ठीक है, लेकिन जो आपको तरीका बताया गया वो एकदम सही बताया गया है। ठीक है, कि ये बात ध्यान रखा करिए कि cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, और cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। तो अगर cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, sec 30 डिग्री का मान इसका उल्टा होगा 2/√3। और 10 60 डिग्री है यहाँ पे कितना है, 10 60 डिग्री, 10 30 नहीं, ये हम लोग से गलती हो रही है ना, इसी वजह से हम लोग से आंसर नहीं आ पा रहा था। तो देखिए अब आ जाएगा 2/√3, और यहाँ पे sec 10 60 डिग्री का मान क्या होगा, √3 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एलसीएम लेंगे तो √3 आएगा, √3 से √3 काटा 2, और √3 का √3 से मल्टीप्लाई होगा 3 आ गया, तो 3 2 5/√3। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 5/। हमसे एक मिस्टेक हो रहा था कि यहाँ 10 30 नहीं था, 10 30 नहीं था, 10 60 था। ठीक है, चलिए इसका क्वेश्चन का आंसर भी आ गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है अगर 20% की छूट मिलने के बाद एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1000 रुपये है। ठीक है, 20% की छूट मिलने के बाद, तो जैसे मान लीजिए एमआरपी, क्योंकि जो छूट मिलती है एमआरपी मिलती है, और एमआरपी इज ऑलवेज 100%, और डिस्काउंट हमें कितने का मिल रहा है, 20% का। तो अगर 100% में 20% का डिस्काउंट मिलेगा तो एसपी कितना आ गया, 80%। ठीक है, अब क्वेश्चन में एसपी कितना है, 1000 है, तो 80% बराबर 1000। तो आपसे कह रहा है एमआरपी क्या होगा, एमआरपी मतलब 100%, तो 100% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1000 अपॉन 80 इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो 10,000 अपॉन 8 आ जाएगा,
भाग देंगे तो कितना आएगा, 8 एकम 8, 9 10 2, 8 दूना 16, 8 45, 1250 रुपए आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन आ गया, बी ऑप्शन। ठीक है, तो आपने देखा पांचों क्वेश्चन हमने बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर दिए। एक क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था लिखने में, लेकिन वो क्वेश्चन भी बाद में हम लोग से सॉल्व हो गया था। तो इसी तरीके से डेली ये वीडियो आते रहेंगे, आप लोग डेली वीडियो देखते रहिए, क्लासेस अटेंड करते रहिए, वीडियो से सीखते रहिए, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।